गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, लेकिन हम उससे पहले कुछ इसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो हम लिखते हैं परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार इसके बारे में जानेंगे। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q की फॉर्म में लिखी हो, जिसमें क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यों ज़ीरो हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसका अपरिमेय और नॉन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है गाइज। तो p/q की फॉर्म में कौन सी होती है? अब जैसे 2/3 है, 4/5 है, 7/8 है, और भी है, ये भी हो सकती है 2/1, ये भी परिमेय ही है। और लेने चाहे तो हम 4/7, ये भी परिमेय ही है। ये सारी परिमेय संख्या है। अब हम इनको एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये मतलब परिमेय भी कौन सी परिमेय है। कई तरह के परिमेय संख्या है, मतलब उसके अंदर आती है। जैसे 2 को हम भाग करेंगे 3 से तो नहीं जा रहा है, तो 0 पॉइंट चढ़ेगा, 1 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 6 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर क्या हो जाएगा 3 6 फिर से 18, फिर 2, फिर 0, 3 6 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0। हम ये देख रहे हैं कि बार बार ये मतलब 0.6666 ऐसे करके ये चलता ही जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0.666। हम ये देख रहे हैं कि ये जो 6 है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार वही 6 दोबारा आए जा रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो है ये अशांत आवृत्ति है, मतलब कि रिपीट हो रहा है, बार बार वही संख्याएं आए जा रही है। तो अशांत मतलब अशांत आवृत्ति। अब जैसे 4/5 है, 4/5 को हम भाग करके देखते हैं। 4 को 5 से क्या आएगा 0.0 उतर गया, 5 8 40, ये पूरा ही भाग हो गया पॉइंट से ढाके। तो हमने क्या देखा कि 0.8 पे पूरा भाग हो गया। तो क्या हो गया ये हो गया शांत हो गया। शांत क्योंकि मतलब ये एक जगह जाके शांत हो गई, रुक गई। और ये लेकिन ऊपर वाली अशांत, मतलब चलती ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है। और आवृत्ति का मतलब वही सेम आ रही है, बार बार संख्या है। अब जैसे 7/8 है, इसमें हम करके देखते हैं। 7/8 को साइड में भाग करके देखेंगे क्या आएगा। 0 पॉइंट चढ़ के 1 0 उतार लेंगे, क्या आ जाएगा 8 7 56, 8 8 64, क्या आ जाएगा 6 0, 8 5 चले 8 6 48, 8 7 56, 4 0, 8 5 40। हमने देखा कि ये पूरा कट गया, तो क्या हो जाएगा ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत है। ये 2/1 है, 2/1 तो आप खुद ही देखेंगे कि ये 1 को 2 से भाग करेंगे तो ये भाग हो जाएगा, ये भी शांत है। अब ये 4/7 है, इसको हम करके देखते हैं कि ये शांत है कि नहीं है। 7 को हम करके देखेंगे, 7 नहीं जा रहा है, तो पॉइंट पे 0 उतारा तो कितना आ जाएगा 7 5 35, 5 0 7 7 49, 1 फिर 0 उतारा, 7 1 7, 3 फिर 1 0 उतारा, 7 4 28, फिर 2 आ गया, 0 उतारा, 7 दूनी 14, फिर 6 आ गया, फिर 0, 7 8 56 आ गया, और फिर यहाँ से 4 आ गया। गाइज आप अगर देखोगे तो ये जो 4 आया है दोबारा, ये 4 यहाँ से स्टार्ट है, ये 4 यहाँ पे भी था, और वही भाग फिर होते यही आ रही थी। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये है, इसके बाद ये फिर दोबारा रिपीट यही हो जाएगी संख्याएं। और ये भी ऐसे करके 0.571428 है, ये बार बार रिपीट होगी, तो क्या हो जाएगी कि ये भी अशांत आवृत्ति है, ये भी कुछ समय के बाद रिपीट हो रही है। तो हमने क्या देखा, जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या कौन सी के अंदर कौन सी संख्याएं आ सकती है। एक तो वो हो सकती है जो शांत है, जो कुछ समय भाग होके
पूरी पूरी भाग हो जाए। और दूसरी कौन सी हो सकती है, अशांत आवृत्ति। और आप कहेंगे कि कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जो रुके ही नहीं, कहीं पे भी भाग होती जाए और ना ही रिपीट हो वो, तो वो कौन सी संख्याएं होगी, वो कौन सी हो जाएगी, वो अशांत अनावृत्ति हो जाएगी। एक तो अशांत है, रुक नहीं रही है, और दूसरा अनावृत्ति मतलब आवृत्ति भी नहीं हो रही, उसकी रिपीटिंग भी नहीं हो रही है। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती है, ये ऐसी संख्याएं होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है गाइस, इसमें ये ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो अब आगे हम देखेंगे, मान लो ये 2/5 है, तो आप कहेंगे कि आप ये जैसे है कि हम डायरेक्ट इसको कैसे, हम बिना इसको भाग विधि से करके हम कैसे बताएं कि ये मतलब परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम कैसे देखेंगे, तो हम देखेंगे जैसे इसके हर को देखेंगे, इसका जो हर होगा ना उसके हम अब गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 25 है, सॉरी 5 की जगह 25 मान लिया, ठीक है। तो हम इसके गुणनखंड बनाएंगे, हर के गुणनखंड बनाएंगे। अगर वो गुणनखंड 2n × 5m का होगा, या मतलब सिर्फ 2n हो, या 2 की पावर कुछ भी हो, या 5 की पावर कुछ भी हो, या दोनों के मल्टीप्लाई की पावर कुछ भी हो, तो वो संख्याएं शांत होगी, वो अपने आप में ही शांत होगी। क्योंकि हमने सेकंड वीडियो में देखा था कि उसमें हमने ये करके भी बताया था कि ये कैसे शांत होती है। जैसे 10 है, 10 को हम अगर लिखते हैं, ये संख्या एक तरह से शांत संख्या है, तो इसका वो गुणनखंड क्या होगा, 2 और 5 होगा। तो ये हमने करके भी देखा था। इसलिए अगर किसी की भी हर की संख्या 2n होगी या 5m होगी, या दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो वो संख्या क्या होगी, अपने आप में शांत होगी। जैसे इसकी देखते हैं, इसका हम क्या बना सकते हैं, 5 की 2 हो सकती है ना, तो इसके साथ में हम 2 की 0 भी लिख सकते हैं। आप पूछेंगे 2 की 0 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसको अपने आप में ही 1 हो जाता है, और अब इसकी हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही वो संख्या आ जाती है। तो 1 लिखो या न लिखो वही बात होती है। तो वैसे ही हमने इसको लिख के दिखा दिया कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के उसकी बराबर होती है, और वो संख्या क्या होती है, शांत होती है। ठीक है गाइज, तो अब इसके हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज पे आते हैं, चलो। तो इसके एक्सरसाइज में क्या कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, मतलब हमें भाग नहीं देना है और बताना है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गाइज, 13/31/25। तो हम इसको लिखेंगे 13/31/25। अब हम इसको बिना भाग करे कैसे बताएंगे कि ये संख्या शांत है या अशांत है। तो अब हम पहले इसके वो गुणनखंड बना लेंगे। 3125 को 5 से जा रहा है, 5 6 30, 1 बच गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10, बचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे 25, 5 दूनी 10, बचे 25, 1 2 3 4 5। तो क्या देखा हमने, हम मतलब दोनों के गुणनखंड बनाएंगे, ताकि कई बार वो होता है ना कि ऊपर वाले कई संख्याओं से नीचे वाला कट जाता है। ठीक है, 13 का हम देख रहे हैं कि नहीं बन रहा गुणनखंड, तो हम 13 को ऐसे कैसे लिख देंगे, 3125 के क्या बने, 5 की 5। ठीक है, और इसके साथ हम 2 की 0 भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग वही 1 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ये इसमें 2 भी है और 5 भी है। तो हमने ये देखा, मतलब 2 को ना लिखे तो भी चल जाएगा, लेकिन हमने ये देखा कि इसमें 5 की घात कुछ तो कुछ है, मतलब पावर कुछ तो कुछ है, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। तो हम यहाँ लिखेंगे 17/8। 17 के गुणनखंड कुछ भी नहीं होंगे, तो अभाज्य है, अभाज्य संख्या, सॉरी ये 8 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 के 3। अगर आप चाहो तो इसमें 5 की 0 भी जोड़ सकते हो या नहीं भी जोड़ सकते हो, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसमें 2 की पावर कुछ ना कुछ है, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, अपने आप में ये शांत है। इसका अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्या दे रखा है, 64/455। थर्ड क्वेश्चन है इसका 64/455। तो हम 64 के गुणनखंड पहले बनाएंगे।
क्या बनेंगे, 2 पे जा रहा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो इसमें कितने 2 के बने, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 हो गई। नीचे वाले 455 की अब करके देखते हैं। 5 पे जा रहा है, 5 45, 5 एकम 5, 13 सत्ते 91, तो क्या बना 5 गुणा 13 गुणा 7। हमने ये देखा इसमें 5 तो है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा क्या आ गया, 13 आ गया, 7 आ गया, लेकिन इसमें 2 है नहीं। अगर हम 2 को भी जोड़े अपने तरफ से तो इसमें फिर भी 13 आ गया है, 7 आ गया है, सॉरी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये 5 से जो एक्स्ट्रा आ गया ये नहीं चाहिए थे, जो हमें ये आ गए। तो इसमें क्या हो जाएगी कि ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत आवृत्ति। ठीक है, इसका मतलब ये रिपीट होंगे। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 15/1600। इसकी करके देखेंगे। 15 की क्या बनेगी, 5 3 15, तो 3 गुणा 5/1600 का क्या होगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 200, 2 50, 2 25, 5 का 5 5 50। ठीक है गाइस, तो इसमें 2 के कितने बने, 1 2 3 4 5 6, 2 की 6 गुणा 5 की 2, 5 की 2, 5 की 2 से 1 कट गया ये, तो क्या आ गया 3/2 की 6 गुणा 5। इसमें हमने ये देखा कि इसमें भी 2 की पावर कुछ है और 5 भी है, तो इसमें इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इसका अगला सवाल देखते हैं, फिफ्थ सवाल। फिफ्थ सवाल है 29/343। तो 29 का तो कुछ है भाज्य गुणनखंड होगा नहीं, तो 29 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, 343 का होगा। अब 343 का क्या होगा गाइज, ये देखेंगे। तो इसका देखेंगे हम, ये 7 पे जा रहा है, 7 चौक 28, 6 बच गया, 63 हो गया, 7 नीम 63, 7 उस्तु 49। तो इसमें ये 7 की पावर आ गई 3, 1 2 3। ठीक है गाइज, लेकिन हमें क्या चाहिए था, चाहे तो यहाँ पे 2 का होना चाहिए था, चाहे 5 का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 7 का है, तो इसलिए क्या ये संख्या क्या होगी, अशांत आवृत्ति। इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है 6, ये 23/2 की 3 और 5 की 3। तो इसमें लिखेंगे 23/2 की 3 और 5 की 2। इसमें आप पहले देखेंगे कि इसमें पहले से दिया हुआ है कि ये इसकी घात 2 की 3 है, मतलब 2 की पावर कुछ ना कुछ है और 5 की पावर कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब ये अपने आप में ही शांत है। ठीक है गाइज, इसका अगला 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम। शांत क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। इसमें देखेंगे कि दिया हुआ 129, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। हम ये देखेंगे कि इसमें 2 की पावर तो दी हुई है, 5 की भी दी हुई है, ये तो होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें इसने एक 7 की पावर और जोड़ दी, तो जो कि हमें जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। हमें सिर्फ 2 की और 5 की ज़रूरत थी, लेकिन 7 की जोड़ दी, तो ये क्या होगी, अशांत आवृत्ति। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है 6/15। तो 6 के क्या बनते हैं, 2 गुणा 3 फैक्टर, और 5 के बनते हैं 5 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया 2/5। तो बटे में हमने देखा कि 5 आ गया, चाहे 5 हो, 5 की पावर कुछ भी हो, चाहे 2 हो, 2 की पावर कुछ भी हो, या इन दोनों की मल्टीप्लाई हो, या इसके में हम जैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0। तो क्या होगी ये संख्या, शांत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 9th, 35/50 लिखेंगे। 35/50, तो 35 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 5 सत्ते 35, और 50 के क्या बनेंगे, 5 ढाई 50, तो मतलब 5 की 2 गुणा 2, 1 5 से 5 कट जाएगा। ये आप समझ में आया गाइस, नहीं तो साइड में लिख के निकाल सकते हैं हम, 2 25, 5 5 5 की 2 और 2 सिंगल। ठीक है गाइस, तो क्या हो जाएगा 7
5 गुणा 2, इसमें 5 और 2 के दोनों ही हैं, तो ये संख्या हो गई शांत। अब इसका आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, 77/210। 77 क्या हो जाएंगे 11 गुणा 7, 210 के फैक्टर हम बना के देखेंगे। 2 पे जा रहा 2 एकम 2, 0 2 पंजे 10, अब 3 पे जा रहा 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 पे जा रहा 5 7 35, तो क्या हुआ 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। 7 से तो 7 कट गया। अब हम देखेंगे इसमें 2 है, 5 भी है, लेकिन जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी वो भी है, वो क्या है 3। हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत होती है 2 की और 5 की, तो इसलिए यह संख्या भी क्या है अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो अगले सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसका मतलब ये वह कह रहा है जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन इसका निकाला है कि जो हमें संख्या शांत निकाली है, उस जिसके दशमलव प्रसार शांत आए हैं उसके हमने आगे दशमलव प्रसार निकालने हैं। तो कैसे निकालने हैं वो देखते हैं। तो हम पहले देखेंगे हमने कौन कौन सी शांत संख्या निकाली है। ये फर्स्ट शांत थी, तो इसको हम करेंगे सबसे पहले। सेकंड का फर्स्ट क्या था 13/31/25, तो इसकी हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या निकाला था इसका दशमलव प्रसार 13/5 की 5 ये निकाला था। तो हम इसका दशमलव प्रसार शांत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2 की 5 से नीचे भी और 2 की 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप पूछ रहे होंगे अब क्यों कर रहे हैं भाई हम ऐसा, क्योंकि हम जैसे देखो 5 की गुणा 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम सिर्फ 0 0 आ जाएंगे, जिससे हम पॉइंट लगा के ऊपर सोल्व आसानी से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 13 गुणा 32, और नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 5। अब 13 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 को 13 से करते हैं, 13 दूनी 26 6 हासिल 2, 13 3 39 2 43 416, तो क्या हो गया गाइस 416/10 की पावर 5 है। तो 1 2 3 4 5 हो गई ना, 5 होगी गाइस, एक सेकंड बता रहा हूँ गाइस 5 होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 के बाद 0 लग जाएगा तो 0.00416। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं इसका। ये सेकंड भी है शांत थी, शांत थी 17/8। तो हम क्या लिखेंगे इसको 17/8 को 17/2 की 3, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे 5 की 3। समझ में आ रहा है ना गाइस, क्यों जोड़ेंगे हम, क्या लिखेंगे अब 17 गुणा 5 125 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 10 की 3। अब हम 125 की 17 से गुणा करेंगे, 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 3 17 चौकड़ 17 85 5 8 17 दूनी 34 34 8 42 2 हासिल 4 17 एकम 17 17 4 21, क्या आ गया 21/25 21 25 और 10 की 3 1 2 3। तो इसमें कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा 3 के बाद 2.125 लिखा जाएगा। और अब अगला देखते हैं ये थर्ड, ये शांत थी, ये शांत नहीं थी, थर्ड शांत नहीं थी। फोर्थ, हाँ ये शांत थी। तो फोर्थ वाला देखेंगे अब क्या दे रखा है 15/1600। क्या लिख सकते हैं हम 15 गुणा 1600 को देखेंगे हम पीछे क्या था 2 की 6 और 5 की 2। इसको भी पूरा लिख सकते हैं गुणा 3 लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 की 6। ठीक है गाइस, तो यहाँ हम इसमें 2 की 6 यहाँ 5 की 2 है, तो 5 की 4 कमी है, तो हम क्या कर देंगे 5 की 4 यहाँ जोड़ देंगे और ऊपर भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15 गुणा 625 बटे क्या आ जाएगा 2 की 6 5 की 6, इनकी गुणा करेंगे, इस साइड एक और गुणा कर लेते हैं। 15 × 5 = 75 5 हासिल 7 15 दूनी 30 30 7 37 7 हासिल 3 15 × 6 = 90 और 15 × 6 = 90 3 93।
तो 93, 75 और 10 की 6, 1 2 3 4 5 6, तो 4 इसमें 4 है तो 4 के बाद 0 लग जाए तो क्या आ जाएगा गाइज 0.00937 क्योंकि 6 0 थी। ठीक है गाइज, तो अगले देखते हैं। ये भी शांत नहीं था, ये शांत था, तो इसको क्या लिखेंगे हम 6th क्वेश्चन को 23 की 2/3, 5 की 2। यहाँ देखेंगे हम एक 5 की कमी है तो हम क्या करेंगे, एक 5 की कमी तो एक 5 नीचे और एक 5 ऊपर लिख देंगे और इसके गुना करेंगे तो क्या जाएगा 5 3 15, 5 5 1 5 2 10 1 11 और नीचे 2 की 3 और 5 की 3, ऊपर क्या जाएगा 115/10 की 3, तो 115/1 2 3 0, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.115। तो अगला सवाल देखते हैं। ये भी शांत नहीं था, ये 6 शांत था, 6/15 शांत था, तो इसका 8th क्वेश्चन लिखेंगे 6/15। 6/15 का क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 बटा 3 गुणा 5, 3 से 300 तो कट गया, नीचे एक 5 है तो 1 और 2 जोड़ देंगे हम, गुणा 2, तो क्या आ जाएगा ये 2/10, 0.2 हो जाएगा ये अपने आप, एक पॉइंट लगा के छोड़ देंगे। अब इसका अगले में देखते हैं 35/50, ये भी परिमेय था, सॉरी शांत था, तो करेंगे 35/50, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं 5 7 35, 5 7 35 लिख सकते हैं। इसकी 5 की 2 गुणा 2, 5 से 1 5 कट गया, तो क्या आ जाएगा 7/10, 0.7। अगला देखेंगे ये शांत नहीं थी, तो इसमें हमारा ये 2nd क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो संख्याएं शांत है उनका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अब इसके हम 3rd एंड आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, ये रहे नीचे। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय है और p/q के रूप की है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ठीक है गाइस, इसको हम देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर कितना है 43.12345678 ये दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि अगर इनका दशमलव प्रसार देखने हैं, अगर ये परिमेय संख्या है तो इनका जो क्यों के भाज्य गुणनखंड के बारे में हम बताना है कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसके फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ये आप गाइस देखोगे कि ये एक बार जाके ये 9 पे जाके पूरी शांत होगी। शांत क्यों होगी, क्योंकि अगर ये शांत नहीं होती तो इसके पीछे ऐसे ऐसे डॉट लिखे होते, वो अशांत आवृत्ति भी हो सकती थी, अनावृत्ति भी हो सकती थी। ठीक है गाइस, लेकिन ये ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये शांत है। तो ये परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या है। तो इसके हम क्यों के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब इसके हर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। हम हर के बारे में कह सकते हैं कि अगर हर इसका 2 की पावर n या 5 की पावर m होगी तो ये संख्या जो है पूरी शांत होगी। ठीक है गाइस, शांत होगी या परिमेय होगी। ठीक है गाइस, इसका अब इसका हम 2nd क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 0.120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000। ठीक है गाइस, इसका 2nd क्वेश्चन ये है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले तो 120 था, फिर 1200 हो गया, फिर 12,000, फिर ये 1,20,000 और ये ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। आप इसमें देखेंगे, एक तो पहली बात ये रुक नहीं रही, तो इसका मतलब शांत तो है ही नहीं। दूसरी बात ये रिपीट भी नहीं हो रही, इसका मतलब ये अशांत आवृत्ति भी नहीं है। तो अब ये है क्या, ये है भाई अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके बारे में तो हमें कुछ बताना ही नहीं है वैसे भी यार, हमें तो सिर्फ परिमेय संख्या के बारे में बताना है। ठीक है गाइज, इसका 3rd क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन 43.12345678 9 और इसके ऊपर बार लिखा हुआ है।
अब आप गाइज आप सोचेंगे ये इसके ऊपर बार क्यों दिया, ठीक है गाइज। बार का मतलब वो पूछेंगे आप क्या है बार, ये इसका मतलब ये है कि गाइज ये संख्या ये जितनी जिसके ऊपर बार है ये संख्या दोबारा हमें रिपीट मिल रही है, ये दोबारा रिपीट, ठीक है ये रिपीट होगी, तो इसका मतलब ये रिपीट होगी तो ये क्या होगी अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति मतलब इसकी रिपीटेशन हो रही है, तो ये क्या होगी ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और परिमेय संख्या है तो इसको इसके क्या क्या मतलब इसके हर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसको अगर हम शांत बनाना चाहते हैं तो इसका जो हर है उसके चाहे तो 2 के पावर n होगी या 5 की पावर m होगी, तो वो संख्या क्या हो जाएगी अपने आप में शांत हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स गाइस।